ओम शांति। आज 11 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा बच्चे अभी थोड़ा समय है, यही समय है पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाने का। फिर बाबा ने कहा यह चांस दोबारा नहीं मिलेगा। यह जो जीवन तुम्हारा है यह बड़ा दुर्लभ जीवन है। इसी जन्म में बाबा कहते तुम कमाई कर सकते हो, बाप से प्राप्ति कर सकते हो। तुम्हें इस जीवन में कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि कब विनाश जल्दी हो, कब हम शरीर से छूटें। बाबा ने कहा जिनको कर्म भोग और माया ज़्यादा तंग करती है उनके मन में ये ख्याल आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यह जो सुदर्शन चक्र है यह तुम फिराते हो और सृष्टि चक्र का ज्ञान तुमको है, यह ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता। फिर बाबा ने कहा कि यह जो सुदर्शन चक्र है यह कृष्ण को दिखाते हैं, विष्णु को दिखाते हैं, तुमको भी नहीं दिखा सकते। क्योंकि बाबा ने कहा तुम अभी पुरुषार्थी हो। उनको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यह फाइनल स्टेज की निशानी है। अभी तुम पुरुषार्थी हो, अभी अभी सही चल रहे हो, कल माया आ जाती है फिर नीचे गिर जाते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र तुमको दिखा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र विष्णु को और कृष्ण को दिखाते हैं। मम्मा की फिर मुरली चली आज। तो मम्मा ने आज बताया कि जो परमात्मा धरती पर आते हैं वो हर युग में नहीं आते। जैसा कि गायन है दुनिया में, परमात्मा धरती पर कलप के संगम युगे कलयुग के अंत में आते हैं, जब धर्म की अति ग्लानि होती है और अधर्म बिल्कुल बढ़ जाता है, जब परमात्मा आते हैं। मम्मा ने ये बताया कि सतयुग त्रेता में परमात्मा को आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर दुख नहीं है। और द्वापर में अगर परमात्मा आता तो उसके बाद सतयुग की सृष्टि होनी चाहिए थी, लेकिन द्वापर के बाद कलयुग आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा आकर कलयुगी सृष्टि की स्थापना करेगा। तो मम्मा ने आज समझाया कि परमात्मा भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो अधर्म का विनाश कर सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। और यह कार्य परमात्मा कल्प में एक ही बार आकर कलयुग के अंत में कार्य करते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली में सार है, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। आज की मुरली में प्रश्न है कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। बाबा कहते अभी समय है, इस समय में तुम पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पा सकते हो, बाबा से कमाई कर सकते हो। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। बाबा कहते यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो छूटें। बाबा कहते ये नहीं सोचना कि कब जल्दी मर जाएं, कब इस कलयुगी दुनिया से परेशानियों से छूट जाएं। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है। यह कर्म भोग है, तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। बाबा कहते माया से डरना नहीं है। माया से परेशान होकर ये नहीं सोचना कि कब इस शरीर से छूटे, कब जल्दी विनाश हो, हम परेशानियों से बच जाएं। तो बाबा कहते तुम्हें तो बाबा को याद करके माया जीत बनना है। आज की मुरली में गीत है धीरज धर मनवा ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए
कि हम राज ऋषि हैं। बाबा कहते हैं कि बाप का बुद्धि योग तो जाता है बच्चों की तरफ, शिव बाबा तो याद करते हैं बच्चों की तरफ, बच्चों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ये स्मृति रखनी है कि हम राजऋषि हैं और हमको बाबा राजयोग सिखा रहा है। राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम जो राजऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। बाबा कहते इस समय तुम राजऋषि हो, तुमको परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, प्राप्ति करा रहे हैं, खुशी का खजाना दे रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा समय इस समय भी खुशी में बीतना चाहिए, सुख में बीतना चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो बाबा कहते सुख के दिन कब बीतेंगे? जब तुमको निश्चय हुआ कि हाँ हम राज ऋषि हैं। नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नारायण बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चों को पता है कि बाबा पढ़ा रहा है, राजयोग सिखा रहा है, नर से नारायण बना रहा है। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बना ना सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं बच्चे, बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा कहते हैं अब समय थोड़ा है, यह कलयुगी नरक बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला ना सके। बाबा कहते राजयोग सिर्फ मैं ही सिखाता हूँ। चाहे कोई नरक का मनुष्य हो चाहे वो सतयुगी दुनिया का हो, बाबा कहते राजयोग कोई सिखा नहीं सकता मेरे सिवाय। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है। देवताएं यह नहीं जानते। जो ये सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको है, बाबा कहते ये देवताओं को तो नहीं है। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो। बाबा बताते हैं ये जो स्वदर्शन चक्र है ये संपूर्णता की निशानी है, फाइनल स्टेज की निशानी है। लेकिन ब्राह्मण तो संपूर्ण अभी बने नहीं, पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये चक्र उनको दिया है। नीचे ऊपर होते रहते हो। बाबा कहते तुम तो ऊपर नीचे होते रहते हो, पुरुषार्थ चल रहा है तुम्हारा। यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत गुह्य बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो। अब बाबा कहते हैं इस पॉइंट पे सेवा करो कि स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है। उन्होंने तो स्वदर्शन चक्र का बाबा कई बार बताते हैं कि हिंसा से जोड़ दिया है। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो, लेकिन दिखाते हैं विष्णु और कृष्ण को, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहाँ यह ज्ञान नहीं होता। वहाँ यह मालूम होता
तो तुम राजाई कर ना सको, यह चिंता लग जाए। अब बाबा कह रहे हैं सतयुग में जो देवी देवता होते हैं उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि हम सीढ़ी नीचे उतरेंगे। बाबा कहते हैं अगर उनको ये पता चल जाए कि हम सीढ़ी नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते उतरते एक समय कलयुग तक पहुँचेंगे, तो बाबा कहते फिर तो वो राज ही ना कर पाए, उनको चिंता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। बाबा धीरज दे रहे हैं कि बच्चे घबराना नहीं है। माया के तूफान आएंगे ज़रूर, विघ्न पड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं माया तो आएगी, विघ्न भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं घबराना नहीं है। इसका इलाज है योग में रहो। अब बाबा माया का भी इलाज बता रहे हैं, विघ्नों का भी इलाज बता रहे हैं कि योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। बाबा कहते योग लगाओगे तो आयु भी बढ़ेगी, और आयु से क्या होगा, बाबा कहते जितनी आयु लंबी होगी उतना ज़्यादा हम बाबा को योग लगा के पुरुषार्थ कर पाएंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। बाबा कहते जितना ही समय तुम मुझे याद करोगे उतनी तुम प्राप्ति करोगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हमारे जो पाप हैं पुराने जन्मों के, बाबा कहते वो योग में रहने से कटेंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। बाबा कहते तुम ऐसे नहीं सोचना कि कब जल्दी विनाश हो। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बाबा कहते फिर मान लो शरीर छोड़ दिया तो बच्चे होंगे, और बच्चा तो कुछ समझेगा नहीं ज्ञान को, तो वो उतना समय हमारा निकल जाएगा प्राप्ति करने का। तो बाबा कहते फिर बचपन में ही विनाश हो जाएगा, तो प्राप्ति कर नहीं पाओगे, बालिग भी नहीं बन सकेगा। तो बच्चा फिर बाबा कहते विनाश से पहले बालिग भी नहीं बन पाएगा, जो ज्ञान को फिर दोबारा धारण कर ले, प्राप्ति कर ले बाबा से, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरें यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है। अब बाबा कहते हैं कि जल्दी मरें जल्दी विनाश हो, तो ये कौन कहता है, वही कहेंगे जो माया जिनको ज़्यादा तंग करती है। एक बार मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि तुम जब ऐसे कहते हो कि जल्दी विनाश हो, तो बाबा कहते तुम मेरी इंसल्ट करते हो कि मैं आया हूँ तो मेहमान आया हुआ है, तो तुम सो कहते हो कि कब मेहमान जाएगा। तो बाबा कहते कि यह समय जो है प्राप्ति करने का है, भगवान से वर्षा लेने का है, तो तुम वर्षा लो, कमाई करो, बाबा से योग लगाओ, माया जीत बनो, ऐसे ख्यालात न करो। या कोई कर्म भोग है उनसे छूटने चाहते हैं, परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा। बाबा कहते जो कमाई का चांस है ये फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाबा कहते और संकल्पों को छोड़ के मेहनत में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाबा कहते तुम्हारे सोचने से विनाश नहीं होएगा, लेकिन जब विनाश होगा तो न चाहते हुए भी सबको जाना पड़ेगा, बाबा सबको ले जाएगा। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही न रहे, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश और सतयुग स्थापन होने के बीच में थोड़ा सा यह टाइम मिलता है।
बाबा कहते कलयुग का विनाश होगा और सतयुग की स्थापना होगी, उसके बीच में तुमको ये थोड़ा सा टाइम मिला है प्राप्ति करने का। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी योग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संगम युग तो और भी आते हैं। सतयुग और त्रेता का भी संगम होता है। जब सतयुग जाने वाला होता है, त्रेता आने वाला होता है, तो वो भी संगम होता है। त्रेता और द्वापर का भी संगम होता है, द्वापर और कलयुग का भी संगम होता है। लेकिन परमात्मा कलयुग और सतयुग के संगम युग पे आते हैं और इसीलिए बाबा कहते हैं जो दूसरे संगम युग होते हैं उसमें तो तुम नीचे गिरते आते हो, लेकिन ये जो संगम युग है इसमें तुम परमात्मा से योग लगाकर ऊपर को चढ़ते हो। ये चढ़ती कला का संगम युग है, इसीलिए इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। बाबा कहते आगे तो नहीं जानते थे, अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना है। बाबा कहते ये जो हुनर है मनुष्य से देवता बनने का, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सवेरे सवेरे रोज़ आके तुमको पढ़ाता हूँ, रोज़ तुमको याद करता हूँ, है ना। माया तो मेरे सामने कोई विघ्न नहीं डालती कि मैं तुम्हें याद करूँ और माया बीच में आ जाए। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते मैं नहीं भूलता, तुम भूल जाते हो। माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, परंतु मैं तो कभी भूलता नहीं, मुझे दो सबको वापस ले जाना है। अब बाबा कहते कि मैं तो भूलता नहीं, बच्चे भूलते हैं मुझे, मैं तो सबको आया ही ले जाने के लिए हूँ। मैं रोज़ याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है। बाबा कहते मैं तो रोज़ मुरली में कहता हूँ कि बच्चे मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, गफलत मत करो, बहाना मत बनाओ। फिर बाबा कहते कि बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है, बाप क्या करें। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा। अब बाबा कहते हैं योग में रहोगे तो कर्म बंधन भी कटते जाएंगे। तुमसे विकर्म नहीं होंगे, आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर ऊंच पद पाने के लिए सेवा भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सेवा करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट क्या है तो यह कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। बाबा कहते कैसा भी मनुष्य हो तुम उसको चक्र पर समझा सकते हो, तो चक्र से वो समझ जाएंगे कि यह कलयुग है और सतयुग आने वाला है। कृष्ण को भी समझा सकते हो, यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह जरूर हेवनली गॉड फादर ही स्थापन करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते हैं। अब बाबा कहते चक्र पर हम समझाते तो हैं, लेकिन मनुष्य समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। बाबा कहते
कोई शरीर छोड़ के गया कलयुग से तो कलयुग में ही जन्म लेगा। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर समझो। बाबा कहते हैं उनको ये कहो कि अगर सतयुग में आकर जन्म लेना चाहते हो तो यहाँ आकर ज्ञान समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते वहाँ विष तो नहीं मिलेगा, 5 विकार तो नहीं मिलेंगे। कैसे? यह बाबा युक्तियाँ बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। बाबा कहते कि हर घर में लक्ष्मी नारायण का भी चित्र रखो, शिव का भी चित्र रखो। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते सबको समझाओ, मिस्त्रियों को भी समझाओ, नौकरों को भी समझाओ कि मौत सामने खड़ा है, भगवान आया हुआ है प्राप्ति कराने, प्राप्ति कर लो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं जब बाप कल्याण करते हैं आत्माओं का तो तुमको भी कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? अब बाबा समझा रहे हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। ब्रह्मा गरीब नहीं था, अगर गरीब होता तो इतने भाई बहनों की संभाल कैसे कर लेता। तो युक्ति देखो कैसी रखी है। साधारण ही हो जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। बाबा कहते हैं कि बहाने नहीं बनाने श्रीमत पर चलने के लिए, और अगर कर्म बंधन है तो उनसे छूटने के लिए योग में रहना है, बाबा की याद में रहना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। अब बाबा कहते हैं कि तकदीर लंबी बने उसका साधन क्या है? श्रेष्ठ कर्म। आत्मा जितने श्रेष्ठ कर्म करेगी, अच्छे कर्म करेगी, उसकी तकदीर उतनी ही अच्छी बनेगी। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसीलिए जितना चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि सब श्रेष्ठ कर्म भी तब होंगे जब तुम श्रेष्ठ स्मृति में होंगे, और सबसे श्रेष्ठ स्मृति है परमात्मा की याद में रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा की जितनी याद में रहोगे उतने कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे, और जितने कर्म अच्छे होंगे उतनी तकदीर तुम्हारी ऊंची होगी। और बाबा कहता है कि तकदीर यही समय है, बाबा ने कहा कि ऊंची तकदीर बनाने का।
आज की मुरली में स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मम्मा कह रही है कि जो मनुष्य पुकारते हैं कि हे गीता के भगवान, अपना वायदा जो किया है कि मैं आता हूँ तो उसको निभाने आ जाओ, तो शिव बाबा भगवान आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं धर्मग्लानि के समय पर आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे आने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर युग में आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती, धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है। मम्मा बता रही है कि धर्मग्लानि के समय पर परमात्मा आते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है तब परमात्मा आते हैं। तो लेकिन हर युग में थोड़ी ना अधर्म बढ़ जाता है। और कलयुग फिर कलप कलप आता है, तो मानो मैं कलप कलप आता हूँ। कलप में फिर 4 युग हैं, इसको ही कलप कहते हैं। फिर मम्मा कह रही है कि भाई जब धर्मग्लानि कलयुग के लास्ट में होती है और कलयुग सृष्टि चक्र में एक बार आता है, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा कलयुग के एंड में ही आते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो गुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की ज़रूरत नहीं। बाबा मम्मा कह रही हैं कि सतयुग त्रेता में तो आत्मा पावन होती है, सुखी होती है, वहाँ दुख है ही नहीं, तो परमात्मा को आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। फिर मम्मा कह रही है कि जो द्वापर युग आता है उसमें तो दूसरे धर्म आने ही शुरू होते हैं, एकदम से तो धर्म की ग्लानि नहीं होती। तो माना इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। मम्मा बता रही है कि परमात्मा कलयुग के अंत में ही आते हैं, जब बिल्कुल अधर्म बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? अब मम्मा बता रही है कि अगर द्वापर में भगवान आता तो द्वापर के बाद तो सतयुग आना चाहिए, लेकिन द्वापर के बाद कलयुग आता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो बाबा बताते हैं, मम्मा कह रही है कि भी मैं एक ही बार आता हूँ और मैं एक ही हूँ, कलयुग के अंत में आता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। मम्मा समझा रही है कि किस्मत बिगाड़ने वाला और बनाने वाला ऐसे नहीं कि भगवान है। दुनिया में क्या कह देते हैं, भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, लेकिन भगवान तो हमेशा सुख देता है। दुख तो मनुष्य को अपने कर्मों के कारण मिलते हैं। बाकी यह ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। माना जब परमात्मा धरती पर आते हैं और आकर आत्माओं को उनका परिचय देते हैं, तो मम्मा कह रही है जब मनुष्य अपने आप को जान जाते हैं और पवित्र बनते हैं तब उनकी तकदीर बनती है। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी
जो फिर बिगड़ गई है, अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है, निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब निराकार कैसे तकदीर बनाएगा? तो वो धरती पर आता है, साकार तन लेता है, ब्रह्मा के तन में आकर फिर तकदीर बनाता है हम बच्चों की। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अब सबकी तकदीर बनाने वाला तो परमात्मा है। मम्मा कह रही है कोई मनुष्य किसी की तकदीर नहीं बना सकता। इसी कारण से परमात्मा का यादगार मंदिर भी अनेक बने हुए हैं। अच्छा, ये थे शिव बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति।